संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। उत्तम तप धर्म के संबंध में आज चर्चा करनी है। धर्म तो 10 ही है, पर तप 12 है। 10 धर्म के लिए अपन को 10 दिन मिले हुए हैं और 12 तप को 1 दिन में निपटाना है। 10 धर्मों से 12 तप कम महत्व के नहीं हैं। पूजन की पंक्ति में आता है, तप चाहें सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करें हम सकति सम। उत्तम में तप जग माही बखाना, कर्म शैल को तीन पशुतन धारा धारा मनुष्य महादुर्लभ, शुक्ल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी, भई विषय प्रयोगता, अति महादुर्लभ, त्याग विषय कसाय जो, तप आदरे नर भव अनुभव, कनक घर पर मणिमयी कर साधने। आरंभ की 3 पंक्तियों में 2 बार ये बात कही है कि कर्म शैल को वज्र समाना, कि ये उत्तम तप कर्म रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र के समान है। वज्र जानते हैं क्या होता है? इंद्र का जो हथियार है उसे वज्र बोलते हैं। ये चक्रवर्ती के हथियार को चक्र बोलते हैं ना, अर्जुन के हथियार को धनुष बोलते हैं, भीम के हथियार को गदा बोलते हैं। ऐसे अलग अलग है ना। जो सौधर्मेंद्र का हथियार होता है उसे वज्र बोलते हैं। वज्र का बहुत मजबूत बना हुआ था। तो कर्म रूपी पर्वत को भेदने के लिए ये वज्र के समान है। 2 बार ये बात कही है। और फिर ये भी लिखा कि तप चाहें सुर राय। सुर राय में देवताओं के राजा इंद्र, ये भी तप चाहते हैं। अपने यहाँ जो पंच कल्याणक होते हैं उनमें जब दीक्षा कल्याणक का प्रसंग आता है और जब पालकी उठाने के संदर्भ में चर्चा होती है तो वहाँ यही बात होती है कि वो चाहते हैं कि हमें पालकी उठाने का अधिकार मिले, और मनुष्य ये शर्त रख देते हैं कि जो उनके साथ दीक्षा ले वही उनका पालकी उठाए। तो देवता लोग तो दीक्षा ले नहीं सकते, और वहाँ सौधर्मेंद्र कहता है कि कोई आदमी मेरा ये सौधर्मेंद्र का पद ले लेवे और मुझे मनुष्य भव दे देवे। ये कहानी आपने सुनी है। यद्यपि ये बात जुदी है कि मनुष्य साथ में दीक्षा लेने की शर्त पर जीते थे, क्या? पर चुपचाप वापस आ गए भगवान को दीक्षा दे के। और हमने पंडितों ने आपको समझाया कि हमें ले सकते हैं, ताकत है, लेकिन ताकत अब काम में आए तो ताकत काम की, और उसका उपयोग ही नहीं हो गए तो वो शक्ति किस काम की। अपन तो इतनी बात कहते हैं कि तप बहुत महत्व की चीज़ है और कर्म को नाश करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा तप जिसके लिए देवता तरसते हों, क्यों तरसेंगे भी? कल अपन ने संयम के दिन बात करी थी ना
कि उनके तो 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग का नाम तप है, तो 5 इंद्रिय के विषय ना के बराबर हैं। कल सब बातें बताई थी ना, स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो भोगने का भाव ही पैदा नहीं होता परे अप्रविचारा के हिसाब से। ऊपर के नवग्रहिक में, अनुदेश में, सर्वार सिद्धि में 33,000 वर्ष बाद खाने की इच्छा होती है तो गले में ही अमृत झड़ जाता। कल बताई थी बातें। जो संयम के बारे में है वही तप के बारे में। संयम और तप में क्या अंतर है आप जानते हैं? मुनि राजों के लिए जो अनिवार्य है उसका नाम है संयम, जो ऑप्शनल है उसका नाम है तप। आज की भाषा में अनिवार्य और ऑप्शनल, कंपलसरी और ऑप्शनल तो आप समझते ही है ना। कोई मुनि ये कहे कि मेरी शक्ति नहीं है इसलिए मैं संयम नहीं पाल सकता तो नहीं चलेगा, फिर आप दीक्षा छोड़ दो। संयम नहीं होगा तो मुनि पद नहीं चलेगा। लेकिन आप कहें कि उपवास करना मेरे बस की नहीं है तो चल जाएगा। समझ गए ना? तप ऑप्शनल है। जब जितना कीजिए शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना सरदा धरें। संयम के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कीजिए शक्ति प्रमाण। यदि तुम्हारी शक्ति नहीं है तो नीचे पद में रहो, छुल्लक रहो, रही लग रहो। ख्याल में है ना? इसलिए संयम में शर्त नहीं है, तप में ये बात है। तो अभी कल जो बात हुई थी वो संयम की हुई थी और आज हो रही है वो तप की। तब चूँकि 12 हैं और उन पर मुझे चर्चा करनी है, इसलिए जो कल चर्चा मैं कर चुका हूँ वो रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ सारे में कहूँगा कि देवता क्यों तरसेंगे तप के लिए। वे तो 5 इंद्रिय के विषयों को बहुत आसानी से त्याग सकते हैं। उनमें क्या कमी है, क्या तकलीफ है? हम तो कहते हैं कि हमारे तो 2 दिन बाद में यदि उपवास करेंगे तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा और 50 बीमारियां खड़ी हो जाएंगी। क्यों? उनको तो ये कोई तकलीफ है नहीं। फिर क्यों तरसते? क्या चीज़ है तप में ऐसी जो देवता लोगों के तपस में तप नहीं होता? संयमी के तप होता है और उनके संयम ही नहीं है तो फिर तप कहाँ से होगा? आया ख्याल में? ऐसा तो होता है ना कि भाई मैंने अष्टमी को चतुर्दशी के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया, ऐसा पाले ना। लेकिन जिसको परस्त्री का भी त्याग नहीं है उसको ये शोभा देता है। ये तो जो परस्त्री का त्याग जिसको है ही उसके लिए स्वस्ति के संदर्भ में ये मर्यादाएं शोभा देती हैं। और कोई आदमी यदि ऐसा कहे कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को वेश्या सेवन नहीं करूँगा, परस्त्री सेवन नहीं करूँगा, तो सब हंसेंगे कि पागल हो गया है। जो चीज़ सर्वथा त्यागने योग्य होती है उसमें काल की मर्यादा नहीं चलती है। जो समाज को स्वीकार है धर्म के क्षेत्र में उसमें समाज की काल की मर्यादा चलती है कि मैंने इस दिन को छोड़ा, इतना छोड़ा, 1 महीने को छोड़ा, ये किया। ये भक्ष्य पदार्थ में होता है। आलू अनंत काल को ही छोड़े जाते हैं। मैंने 1 महीने को आलू छोड़े नहीं चलता है। लेकिन आप एक कह सकते हैं मैंने 1 महीने को शुद्ध घी छोड़ा, शुद्ध घी भी नहीं खाऊंगी। ख्याल में आई ना? मैंने जो भक्ष्य है खाने लायक है, मुनिराज भी खाते हैं, निषेध नहीं है, उसमें काल की मर्यादा चलती है। जो पूर्णता भक्ष्य है उसमें काल की मर्यादा नहीं चलती है। तो एक कर्म शिखर को बज रहे ऐसा तप क्या 2-4 दिन का खाना छोड़ने मात्र से हो जाएगा? इसमें कोई गंभीर बात होनी चाहिए। देखो तप 2 तरह के हैं, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग तप है अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रसि परित्याग, विमुक्त शय्यासन और काय क्लेश। और अंतरंग तप है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 12 तप हो गए, है ना? 12 विधि सुखदाय लिखा ना, तप चाहे सुर राय, 12 विधि सुखदाय।
जो 12 प्रकार का है। तो ये 12 तप के नाम मैंने आपको बताए। अभी देखिए इसमें एक बात, पहले तप से दूसरा तप महान है, दूसरे से तीसरा महान है, तीसरे से चौथा महान है, ऐसे लगाते जाओ बराबर 12वें तक। अब पहले में और 12वीं में कितना अंतर है उसका अंदाज़ा मैं आपको लगवाता हूँ। पहला तप साल भर तक लगातार करो, 1 वर्ष का अनशन करो, एक दाना नहीं खाओ 1 वर्ष तक, तो केवल ज्ञान होने की गारंटी नहीं। वो 12वां तप है ध्यान, उसे अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से भी कम, इतना लगातार करो तो केवल ज्ञान होने की गारंटी है, अनंत सुख होने की गारंटी है, मोक्ष में जाने की गारंटी है। अब पहले में और अंत में अंतर समझ में आया? तो आप कहें कि आप नकली उपवास की बात कर रहे होंगे, नकली की क्या जरूरत है? आदिनाथ का तो नकली नहीं था ना, 6 महीने का तो उनने पक्का लिया था ना, क्यों? अब हम उनमें भी शंका करेंगे कि उनका नकली होगा, और फिर 6 महीना में उनको आहार मिला नहीं, 7 महीने, तो 13 महीने तक उनको खाने को नहीं मिला, तो भी इन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, सबको मालूम है। और बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे, जब वे हिले ही नहीं, चले ही नहीं, तो आहार को तो गए ही नहीं ना, तो 1 वर्ष का पक्का उपवास हुआ ना, वो नकली थोड़ी था, असली था ना। और उन्हें भी 1 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। और उन्हीं के सगे भाई भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में दीक्षा ली, कपड़े खोले, केस लॉन्च किया और अंदर में बैठे शांति से ध्यान में गए, तो अंतर मुहूर्त के भीतर केवल ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए बहुत से लोग कहने लग गए हमें तो भरत चक्रवर्ती जैसा केवल ज्ञान चाहिए। क्यों, कैसा? कि अंत तक घर में मजा लेते रहे और वहां गए तो फटाफट कोई तप करना नहीं पड़ा है। क्यों? कुछ सुविधा मिल गई उन्हें। क्यों? जब अंतर मुहूर्त मुनि होने के बाद अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया, तो कितने उपवास किए होंगे उनने? अरे वो एक उपवास करना हो तो कितना समय चाहिए? कम से कम कितना समय चाहिए? 24 घंटे। यहाँ से आवाज आ रही, आपको कुछ कहना है कि आप अब 12 घंटे वाले हैं? बहन 24 घंटे में कैसे हो जाएगा? 24 घंटे में एक दिन एक ही रात होगी, तो दूसरी रात में खाना खाओगे? कम से कम 2 रातें, जैसे कि सप्तमी के शाम को आपने खाना खाया, तो सप्तमी की रात में खाना नहीं खाया, फिर अष्टमी के दिन भर खाना नहीं खाया, फिर अष्टमी की रात में नहीं खाया, तो कितने घंटे हुए? 36 हो गए ना। 24 में कैसे करेंगे? और वास्तव में 36 में भी नहीं होता। क्यों नहीं होता 36 में? इसलिए नहीं होता कि आप शाम के सूरज डूबते वक्त खाते रहोगे सप्तमी को, और फिर नवमी के सुबह सूरज उगते ही खा लोगे? मंदिर नहीं जाओगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, हैं? आगे फिर तो घर में खाना बनाओगे तब खाओगे ना। वास्तव में तो 48 घंटे होते हैं। सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास और नवमी का फिर एकासन, इसका नाम प्रोषद माने उपवास है। तो एक उपवास कितने घंटे में होता? अब याद रखना 48 में, तो 2 कितने में होगा? 96। क्यों? कितने घंटे लगेंगे? 2 में 96 नहीं लगेंगे, 72 लगेंगे। अपना गणित से समझ लेना, मैं ज़्यादा समय इसमें खराब नहीं करूँगा, है ना। अब ये कह रहा हूँ मैं कि ये उपवास की ये पोजीशन है, और ये तो तब है कि टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते विज्ञेयम स उपवासा शेषम लंघन कम विदु।
तीन चीज़ों का त्याग हो, कसाय और 5 इंद्रियों के विषय, ये तो संयम में ही हो गए थे ना। 5 इंद्रियों के विषय का त्याग हो गया था, 4 कसायों का त्याग हो गया था। तो कसाय, 5 इंद्रियों के विषय और आहार, इन 3 चीज़ों को छोड़ो तो आहार है। कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते विज्ञेयम स उपवासा शेषम लंघन कम विदु। और बाकी सब लंघन है। लंघन समझते हैं? हमारे यहाँ वैद्य होते थे ना पुराने ज़माने में, तो वे इलाज करते थे तो सबसे पहले भोजन बंद कर देते थे, लंघन कराते थे। लंघन करा करके मैंने आहार बंद कर दो, खाना पीना बंद, उसका नाम है लंघन। क्योंकि लंघन क्यों है? क्योंकि वहाँ कसाय का त्याग नहीं है और 5 इंद्रियों के विषय का त्याग नहीं है। अकेला आहार छोड़ा, और तुमने उपवास में भी अकेला आहार ही छोड़ा, और न 5 इंद्रियों के विषय छोड़े और न 4 कसाएं छोड़ी, तो समझ लें तुम्हारी भी लंघन नहीं हुई। शेषम लंघन कम विदु। इसलिए अब देखिए, मैंने बोला ना, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये इतने अधिक अधिक बहुत फल वाले हैं। तो 10वां कितने फल वाला होगा? पहले से दूसरा, अब दोगुना दोगुना करते जाओ, तुम फेल हो जाओगे सब। बताओ संख्या बता सकते हो तो, समझे ना। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा, शिखर जी की यात्रा करने जाओ तो इतने उपवास का फल, इतने उपवास। पहले उपवास का फल कितना होता है वो तो नक्की करो, इकाई तो फाइनल हो गए। क्यों? एक उपवास, फिर समझे ना, दूना दूना, तो 10वें का बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना। अब 2 सगी बहनें हैं, क्या जुड़वां पैदा हुई थी। घर में एक ने 10 दिन का उपवास किया, समझे ना, और दूसरी ने दोनों टाइम शांति से खाती है और दिन भर स्वाध्याय करती है, खुद पढ़ती है, पढ़ाती है, लिखती है, फिर बाद में स्वाध्याय करती है, सब करती है। मतलब तो उन 2 में आप तपस्वी किसको मानते हैं? उसकी सग्गी माँ को लाओ, सौतेली नहीं, वो सग्गी माँ और दोनों बेटियाँ घर में तीनों बैठे हैं। वो तो उनकी निगाह से तो कुछ छुपा नहीं है ना, ये दिन भर वो पढ़ती है, वो भी देखती हैं, इसने कुछ नहीं खाया वो भी देखती हैं। जाकर किसी ने घंटी बजाई बाहर, कोई नहीं उठा, किबाड़ खोलना है। पढ़ने वाली सोच रही थी मैं तो पढ़ रही हूँ, मेरा अधिकार थोड़ी है मैं जाऊँ पर पढ़ाई छोड़ छोड़ के बार बार खोलने के लिए। और शास्त्र पढ़ रही हूँ, समय साल पढ़ रही हूँ, गवर्नमेंट साल पढ़ रही हूँ, जो शास्त्र में सबसे बड़ा समझते हो वो पढ़ रही हूँ। उपवास वाली तो मैं तो उपवास ही हूँ, और अम्मा तो अम्मा है ही, कौन जाए। थोड़ी देर तक कई दफ़ा घंटी बजाई और कोई उठा नहीं, तो अम्मा जी एकदम अकड़ गई, बोली क्यों, उस किससे? वो स्वाध्याय करने वाली से। क्यों, किवाड़ क्यों नहीं खोलती है? कि वो खाली बैठी मुझसे क्यों नहीं कहती हूँ? मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे तो डिस्टर्ब करता ही हो, लेकिन खाली बैठी उसे क्यों नहीं कहती है कि चुप रह, उसने तो उपवास किया है, तूने क्या किया? बोलो, वो पढ़ रही को कुछ किया नहीं मानती माँ, और उसको उपवास को करना। उपवास किया माने खाना नहीं खाया, और क्या? तो ये तो नहीं किया हुआ, किया क्या? किया बताओ ना। वो स्वाध्याय करने वाली सुबह से शाम को उठेगी तो 4 बातें सीख के उठेगी। उत्तम क्षमा किसे कहते हैं, उत्तम मार्दव के, सब वो सीख के उठेगी कि नहीं? और ये उठेगी तो क्या सीखेगी बोलो?
यानी ये सारा जगत वो की सग्गी माँ भी उसे तपस्वी मानती है और इसे नहीं मानती, जबकि इसमें कई गुना बड़ा फल शास्त्र में लिखा है। अब सोचो, जब वो 10 दिन के उपवास उसके पूरे हो जाएंगे तो उसे हाथी पे बैठाल के जुलूस निकाला जाएगा, 2000 आदमी का भोजन कराएगा बाप उसका, चाहे भले इसमें डालडा बनाए और क्या बनाए पता नहीं क्या क्या चीज बनती है तुम्हारे यहाँ। क्यों? मैंने सारे पदार्थ भक्ष्य पदार्थ ही खिलाएंगे, क्या भक्ष्य पदार्थ भी खाने में आएंगे? और दिनों रात का कोई विचार नहीं। लिखेंगे नोट, दिन में भोजन करने वालों को भी व्यवस्था है। मैंने बाकी तो रात को सब करेंगे ही। तुम्हें यही करना था तो क्या जरूरत है? बेटी की शादी करना हो तो जरूरत है, लेकिन ये तो धर्म का काम है, अपनी मर्जी से किया जाता है। यदि तुमको अभक्ष ही खिलाना था तो नहीं करते, फिर भी करते हैं कि नहीं? और संयम धर्म का दिन, यानी हमारी अंदर में कितना अंतर है, वो अंतर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम दोनों की शास्त्र में की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान की इतनी कीमत कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है और 1 वर्ष के उपवास की कि केवल ज्ञान नहीं होता है। इतना अंतर होने पर भी हमें उसकी महिमा नहीं आती, ये पढ़ने वाले की महिमा नहीं आती। आप लोग मुझे तपस्वी मानने को तैयार हैं? कोई नहीं मानेगा कि महावरिष्ठ पंडित 2 दफे खाता है। क्यों? बोलो। मैं दिन भर स्वाध्याय करूं, निरंतर पठन पाठन के अलावा पिछले 50-60 साल से मैंने कुछ नहीं किया, और मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मैं दिगंबर शास्त्र के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। श्वेतांबर भी नहीं, मेरे पास श्वेतांबर साधु बहुत आते हैं कि साहब हमारे साधुओं को पढ़ा दो। मैं कहता हूँ दिगंबर शास्त्र पढ़ना हो तो बोलो, और मेरे पास आना पड़ेगा, मैं कहीं जाता नहीं और मैं किसी से 1 पैसा लेता नहीं हूँ पढ़ाने का। और गाड़ी आएगी आपको ले जाएगी, नहीं मैं नहीं जाता, मैं तो अपने घर पे। मेरी 50 साल से प्रतिज्ञा है, आज तक निभाई है, और मुझे कोई मानने वाले नहीं तपस्वी। मुझे उपाधि देंगे विद्या भारती वाचस्पति, है ना, लेकिन कोई वो तपस्वियों की कौन सी उपाधि होती है भैया? वो कोई देने को तैयार है? मुझे नहीं चाहिए, घबराना नहीं। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि हमारा मानसिक लेवल क्या है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि जिसकी जगत में कीमत होती है वो उसको प्रोत्साहन मिलता है। अभी यहाँ 10 बेटियाँ उपवास करें 10-10 दिन की, तो 10वें दिन बहुत बड़ा जुलूस निकले, सारी समाज में ये करे, तो अगली साल 100 बेटियाँ करेंगी, है ना, उपवास। बर्नी जी, गणेश प्रसाद बर्नी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब वो न्याय प्रथमा की परीक्षा उनने दी थी और वे उसमें पास हुए थे, तो उन्हें हाथी पे बैठाल के जुलूस निकाला गया था बनारस में, कि एक जैनियों में न्याय की परीक्षा दी है। उससे सैकड़ों विद्यार्थी लाइन में लग गए, और ये इतने बड़े बड़े पंडित तैयार हो गए ना, पंडित में कैलाश चंद जी और मूलचंद जी, ये सारे पंडित उसके प्रोत्साहन का फल था। हम भी उस लाइन में थे, हम भी गए सब छोड़ के वो पढ़ने के लिए। तो न्याय प्रथमा किया, मध्यमा किया, न्याय तीर्थ किया, आचार्य किया, लेकिन जब बाहर निकले तो हाथी तो बहुत दूर, कोई गधा भी खड़ा नहीं मिला। जब आपने ज्ञान की इतनी इज्जत शुरू कर दी, जब कोई मिलेगी नहीं तो फिर कौन पढ़ेगा? मैंने अभी तक मेरे बाद का न्याय तीर्थ नहीं देखा, इसलिए कहना चाहता हूँ। हम 5 थे जब दी हमने न्याय तीर्थ की परीक्षा दी थी, मैं और मेरे भाई साहब, और एक तुम्हारे सोलापुर के लोखंडे,
लोखंडे ना, एक विद्वान का नाम है डॉक्टर लोखंडे, कुलभूषण लोखंडे, और 2 आरा की बहनें थीं। उसके बाद मुझे उसके बाद का कोई न्यायाधीश नहीं मिला। मैंने अभी कोशिश की थी कि जयपुर से शुरू करूं वे परीक्षाएं द्वारा, तो पता चला कि वो तो यूनिवर्सिटी बोर्ड ही गायब हो गया, वही बंद हो गया। क्या करें, क्योंकि जब नहीं मिलेंगे पढ़ने वाले तो वो कब तक चलता? वो तो पढ़ने वालों से ही चलता है। जब आप ज्ञान की इतनी इज्जत करेंगे तो यही होगा ना, समझ गए ना? कौन से तप को आप प्रोत्साहित करते हैं, किसे आप तप मानते हैं, किसे तप मानते ही नहीं हैं, ये आपके सोचने की बात है। अब मैं थोड़ा आपको वो बताऊं कि पहले से दूसरा महान क्यों है, दूसरे से तीसरा महान क्यों है, तीसरे से चौथा महान क्यों है। पहले तप का नाम है अनशन, दूसरे तप का नाम है अमोदर्य, तीसरे तप का नाम है वृत्ति परिसंख्यान, और चौथे तप का नाम है रस परित्याग। अनशन माने खाना नहीं, बिल्कुल। अमोदर्य माने भूख से कम खाना। वृत्ति परिसंख्यान माने विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेकर जाना और उन प्रतिज्ञा के अनुसार आहार मिले तो करना, नहीं तो नहीं करना। और रस परित्याग माने 6 रस्सियों में से इतवार को, नमक, सोमवार को, ऐसा जो छोड़ते हैं ना वो। तो ये 4 तप तो खाने ही खाने में, मैंने कहा कि सारे तप खाने में ही समेट गए, बाकी कोई तप ही नहीं है। मैं तो देख के घबरा गया। जब मैं एक किताब लिख रहा था, मैंने कहा 1/3 तो खाने ही खाने में गए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि मुनिराज 24 घंटे अपने ध्यान में, ज्ञान में रहते हैं, लेकिन भोजन के लिए उन्हें श्रावक के घर जाना पड़ता है। और श्रावक का घर माने काजल की कोठरी, और काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही, आकर अपने गुरु के पास जाना पड़ता है कि क्या गलती हुई आज। आहार के बाद ही क्यों, और टाइम पे नहीं जा सकते? नहीं, आहार के बाद ही क्यों? सारी गलतियां तो आहार में ही होनी है, बाकी के दिन में गलती का काम क्या है? एक गृहस्थ की कभी कभी मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया कि हमारे मुनि सब जंगल में क्यों रहते थे। हमें जची नहीं बात। जंगल में क्या करें, किसको क्या समझाएं, ना कोई उन्हें समझने वाला मिले, ना वे किसी को समझाएं, ना कोई उन्हें समझा पाए। अकेले में जंगल में बैठे रहे। पेड़ पौधों को समझाएं कि गाय भैंस कुत्ते बिल्ली को समझाएं। यदि नगर में रहें तो सारी जनता, श्रावक उनसे लाभ लेंगे और उन्हें भी लाभ मिलेगा। ख्याल में आई ना? लेकिन सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जंगल में कितनी तकलीफें हैं। डांस, मच्छर, कीड़े मकोड़े ये तो खाते ही हैं, और कभी कभी तो शेर भी खा जाता है, सियार भी खा जाता है। सुकमाल का किन का हुआ हो गया ना, शेर नहीं खा गई, सियाल नहीं खा गई। कितने खतरे हैं जंगल में, और नगर में नहीं है। तो क्यों रहते हुए जंगल में? कि जंगल में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं शरीर को, और नगरों में ये आदमी माथा खाते हैं। उन्हें आत्मा के कल्याण के लिए माथा चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। क्या महाराज, महाराज थोड़ा हमारे गांव में पधारो तो हमारे गांव का भी कल्याण हो जाए, हमारे गांव के मंदिर का भी कल्याण हो जाए, हमारी लाइब्रेरी का भी कल्याण हो जाए, हमारी यूनिवर्सिटी, सबको लाइब्रेरी का, इसका उसका कल्याण का। अपना किसी को नहीं करना है। ये कोई नहीं कहता कि हमारा कल्याण हो जाए। आत्मोद्धार की कोई बात नहीं करता है, कि एक दफा महाराज आ जाए तो धर्मशाला भी बहुत अच्छी बन जाए। क्यों? हर एक को अपनी संस्थाओं का कल्याण करना है, समझ लो राम भाई। आत्मा का कल्याण नहीं करना है। तो ये माथा खाते हैं,
उन्हें शांति से आत्मा का ध्यान नहीं करने देते हैं, इसलिए वो अपने जंगल में रहते हैं। लेकिन ये भोजन एक ऐसी समस्या है कि इसको आए तो गृहस्थी के संयोग में आए बिना काम ही नहीं चलता। ये वे तो चाहें तो कभी इनसे मिले ही नहीं, ये मिलने लायक आदमी थोड़ी है, ख्याल में समझे ना। लेकिन क्या करें, आहार को जाना पड़ता है। तो जैसे युद्ध के मैदान में जाता है ना सैनिक, सज धज के बख्तर बंद बांध के माथे पर लोहे का टोप लगाकर जाता है ना, क्योंकि युद्ध के मैदान में जाएगा तो खतरा तो है ही। ऐसे ही बेचारे मुनिराज जब आहार को आते हैं तो सज धज कर आते हैं, वो क्या नाम ऐसी प्रतिज्ञा करके आते हैं ना, और ये लेके मौन लेके आते हैं, मौन का बख्तर बांध के आते हैं, किसी से बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हैं आखिर वहाँ जा रहे हैं ना। क्योंकि बोलना ये सबसे बड़ा खतरनाक बात है। हम मौन ले लेंगे तो ना किसी की बात का जवाब देना है, ना किसी से कुछ कहना है। उन्हें किसी मौन बोलना जोड़ता है, उन्हें किसी से जुड़ना ही नहीं है। क्या उन्हें पहचान बढ़ानी ही नहीं है, तो क्या करना बोलिए। ज़्यादा पहचान कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो वो मुनिराज भोजन के लिए आते हैं। अब अनशन क्या है, बिल्कुल खाना नहीं खाना। अभी वो आहार कषाय और विषय को एक तरफ रखो। और अमोदरी क्या है, भूख से कम खाना, एक बार खाना दिन में, और भूख जितनी भूख है उससे कम खाना, इसको अमोदरी बोलते हैं। ऊनोदर, उदर माने पेट और ऊन माने कम, खाली। वो आज का ऊनोदर जिसे हम एक आसन बोलते हैं, दूनोदर हो गया है। हम दोनों ही टाइम का बाकायदे खा लेते हैं और 1 घंटे एक ही जगह। वो कहते एक आसन, एक आसन से बैठे रहो तो 6 घंटा बैठे रहो, खाते रहो। वो एक आसन नहीं है, एक आसन है। तो बड़ा कौन होगा बोलो, एक आसन के उपवास। अब तो बहुत आंख पे रखी, हाथ पे रखी ही बात है ना। सब कहेंगे कि बिल्कुल नहीं खाना ज़्यादा कठिन है, और एक टाइम खा के रह जाना तो उतना कठिन नहीं है। लेकिन शास्त्र वाले कहते हैं अनशन छोटा तप है और ऊनोदर बड़ा तप है। ऊनोदर का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है शास्त्रों में। एक मुनिराज ने 1 महीने का उपवास किया, फिर 1 महीने बाद आहार को निकले, निरंतराय आहार मिल गया, 1 दाना चावल का खाया और कुल्ला करके वापिस हो गए, और 1 महीने का फिर उपवास कर लिया। ये ऊनोदर का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1 दाना चावल का 1 दाना खाया 1 महीने बाद भी, और फिर 1 महीने का उपवास। बहुत से लोग कहते हैं कि जब उन्हें 1 ही दाना खाना था तो काय को खाया, 2 महीने का रिकॉर्ड बन जाता। अज्ञानियों को रिकॉर्ड बनाने की पड़ रही। वे इसलिए आए कि हमने 1 महीने तक इच्छा के निरोध के लिए आहार छोड़ा, तो हम देखें तो इच्छा कितनी निरोध हुई। अपन दुकानदारी में दुकान पे बैठे रहे, अच्छी ग्राहकी चलती रहे, खूब कमाई होती रहे, तो दिन भर भूल जाते अपन खाना। शाम को 4 बजे आते हैं, महिलाएं बेचारी बैठी रहती हैं, पति देवता आए तो वे खाएं। क्यों? ऐसे ही वो नहीं आए आहार को, तो आहार छोड़ना आसान है। वो आहार पे आ जाए, निरंतराय मिल जाए, 1 दाना खाएं और फिर छोड़ के चले जाना बहुत कठिन है। इच्छा का निरोध इसमें ज़्यादा है, उसमें नहीं कि भोजन को जाना ही नहीं। वो तो महीना भर में भूख मर जाती है, फिर याद ही नहीं है, गए ही नहीं गांव में, आहार को गए ही नहीं, चलता रहता है। समझ रहे हैं ना? तो वो उन्हें अपनी इच्छा के निरोध का पता, इच्छा के निरोध का नाम तप है ना, धबल में लिखा है। तो इच्छा का निरोध देखना था। फिर
वृत्ति परिसंख्यान, ऐसी ऐसी एड़ी टेढ़ी प्रतिज्ञाएं लेना महावीर ने ली थी ना कि सिर मुड़ी महिला आहार देगी तो मैं लूँगा। अब सिर मुड़ी महिलाएं कहाँ मिलेंगी? ये जो हमारी सौभाग्यवती महिलाएं हैं वे तो सब सिर तो मुड़ा नहीं सकती हैं? और ऐसी प्रतिज्ञाएं लेते हैं ना ऐसी अटपटी कि जिनकी संभावना बहुत कम है, वो देखते हैं कि देखा हमारा कितना पुण्य प्रबल है। यदि होगा 2 रोटियों मिलने का पुण्य होगा पल्ले में तो सब शर्तें हमारी मानी जाएंगी, और होगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं खाना है। ये अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मुनिराज से कम नहीं है। माताएं दौड़ती फिरती इनके आगे पीछे, और नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, फिर एक खाने दे, है कि नहीं है? मनाती फिरती क्या नहीं? वो गरीब बच्चों को छोड़ दो बेचारों को, ये पैसे वालों के बच्चे तो यही नाटक देखते हैं हम रोजाना। होता क्या नहीं होता? मैं तो ऐसी अटपटी प्रतिज्ञाएं लूँगा और मिलना होगा तो मिलेगा, और मिलता है उन्हें। वे इतनी नखरे करते हैं ये बच्चे बच्चियाँ, माँ बाप को दोनों को दौड़ाते हैं, और फिर भी उन्हें मना के एक खिलाते हैं। मिलता है ना, उनको पुण्य है इतना पल्ले में कि बिना पैसों के ऐसे नौकर नहीं जाते हैं? फिर रस परित्याग। रस परित्याग क्या है? जो 8 रसियों का सिद्धांत है ना, इतवार को नमक नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं खाना, ऐसा अलग अलग है ना, सोमवार को ये नहीं, मंगलवार को ये नहीं। तो इसके पीछे एक रहस्य है कि शरीर को तो सब चीज़ की ज़रूरत है, नमक भी चाहिए। नमक नहीं खाएंगे तो सोडियम कम हो जाएगा, और सोडियम कम हो जाए तो आदमी मर तक जाता है, बेहोश हो जाता है, आप जानते हैं। हर चीज़ चाहिए, और यदि छोड़ दें तो फिर वो दिक्कत खड़ी होती है। तो एक दिन नमक, एक दिन ये छोड़ा, तो 6 दिन खाएंगे वो, एक दिन छोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 7वें दिन का भोजन फीका हो गया। एक दिन नमक के बिना अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे दिन घी के बिना अच्छा नहीं लगेगा, तीसरे, समझ गए? रोजाना का भोजन फीका हो, इच्छा का निरोध ज़्यादा हो गया और पेट नहीं कटा। रस परित्याग, तो अनशन से ऊनोदर बढ़ा, ऊनोदर से वृत्ति परिसंख्यान बढ़ा, और वृत्ति परिसंख्यान से रस परित्याग बढ़ा। अभी भोजन वालों से निपटते खत्म। अभी ज़्यादा और मतलब की बात नहीं। विमुक्त शय्यासन और काय क्लेश। ये विमुक्त शय्यासन क्या है समझ में नहीं आता। विमुक्त माने एकांत में, वो शय्या माने सोने की जगह, और आसन माने बैठने की जगह। माने भी मुनिराज जंगल में किसी गुफा में एकांत में बैठें, कोई साथ माथ की ज़रूरत नहीं है। कहने कोई ना कोई साथी तो चाहिए। अरे साथी बगल में बैठेगा तो गप्पे लगाएगा। हमारे तो गुरुजी जी हम पढ़ते थे, हमें 2 विद्यार्थियों को साथ नहीं बैठने देते थे, कहते थे गप्पे लगाएंगे, ये पढ़ेंगे नहीं, समझे? एकांत में सोना, एकांत में बैठना, अपने चिंतन में मन को लगाए रखना, और काय क्लेश। अब काय क्लेश भी तब है, अरे शरीर को सुखाओगे धूप में तो पसीना गिरेगा, कर्म नहीं झड़ेंगे, धोखे में मत रहना। तो क्या है जो काय क्लेश? तब कि हमारे अपने जीवनचर्या में जो बातें ऐसी होती हैं कि जो काया में कोई क्लेश हो तो उसकी परवाह नहीं करके अपने नियम को पालन करना, उसका नाम काय क्लेश तप है। अभी देखिए, हम जब सामायिक करने बैठे, समझे ना, तो गर्मियों के दिन हैं, तो हमने छाया देख के अच्छी जगह बैठे। ऐसी शास्त्र की आज्ञा है, ऐसा नहीं कि धूप में जाके बैठे समय। छाया में बैठ, धूप में क्यों बैठते हैं वो भी बताऊंगा मैं। और अब जब बैठे 8 घंटा में वहाँ धूप आ गई, तो फिर बदलते फिरना, फिर चटाई सरकाते रहना, दिन भर धूप सेंके ना सर्दियों में, और चटाई यहाँ से वहाँ करते रहना।
इसका त्याग है। काय क्लेश माने बैठ के शांति से एक जगह बैठ गए तो वहाँ थोड़ी तकलीफ भी पड़े तो पड़े, पहले तकलीफ की जगह नहीं बैठना। ख्याल में आई ना? लेकिन अपन क्या करते हैं कि धूप में बैठ गए, सर्दियों के दिन हैं तो यहाँ चटाई पे बैठे हैं, फिर थोड़ी यहाँ धूप आ गई, वहाँ से रख गए तो वहाँ आ गई, वहाँ शाम तक वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ऐसा मुनिराज नहीं करते हैं। ये सब बाह्य तप हैं। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि बाह्य तप का मतलब क्या? कहते हैं औरों को दिखे कि ये तपस्वी है, ये ऐसे हैं सामने वाले को दिखते हैं। तुम भोजन नहीं करोगे, एकासन करोगे, वृत्ति परिसंख्यान करोगे, रसपर त्याग करोगे, काय क्लेश करोगे, जहाँ उठो, तो ये सब वो दिखते हैं, इसलिए इन्हें बाही तप बोलते हैं। अब अंतरंग तप की बात में बहुत समझने जैसी मार्मिक बात है। प्रायश्चित तो आप समझते हैं कि भाई गुरु से जाकर के पूछना, गलतियाँ हुई उसकी बगैर के रोजाना करना, वो तो अनिवार्य है ही। अब विनय सबसे बड़ा एक तप है कि जिस तप के बारे में जितनी गलतियाँ हो सकती, सबसे ज़्यादा गलतियाँ हैं हमारी समझ में। विनय तप किसे कहते हैं? अभी कोई पंडित आएगा और विनय तप के बारे में आपको समझाएगा तो यहाँ से शुरू करेगा। मैं अभी पहले दूसरे पंडित का बता रहा हूँ, मैं अपना फिर बाद में बताऊँगा कि आजकल इन लड़कों में तो विनय रही ही नहीं। ये तो ना अपनी गुरु के मानते हैं, ना माँ बाप की मानते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, ये तो नमस्ते भी नहीं करते हैं, ये तो ऐसे ये सारा मामला बिगड़ गया है, यूनिवर्सिटी में जाके देखो। तो मैं कहता भाई साहब तुम क्या कह रहे, लड़कों से क्या लेना देना? ये तप तो मुनिराजों के होते हैं, समझे? 12 तप किन के होते हैं? अभी कहा ना संयमी, संयम है अनिवार्य और तप है ऑप्शनल। तो तप पहले संयम तो हो, तो महाव्रत हो तब ये तप होते हैं। हमने तुमने कर लिए जो बास, ये कोई तप मप नहीं है, वो तो मुनिराजों के तप की बात चल रही है। श्रावकों को भी क्या करना कैसे करना भी थोड़ी देर में बताऊंगा, घबराना नहीं। सुनो, तो वो विनय तप में ना तो माँ बाप आते हैं, ना लौकिक अध्यापक आते हैं, ना कोई बड़े पुरुष, कोई नहीं आते। और उन विद्यार्थियों की अभिनय से इसका कोई संबंध नहीं है। यानी मैं ये नहीं कहता कि आज के लड़कों में विनय नहीं हो, अच्छी बात है, हो गए, लेकिन ये विनय नाम का जो तप है आज जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, वो विनय तप नहीं है। देखो, विनय तप के 4 भेद हैं, नाम सुने? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। पूछूंगा नहीं, बस हाथ ही उठवा रहा हूं। देखो, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, है ना 4? तो दर्शन विनय तो सम्यक दर्शन, कोई व्यक्ति की बात ही नहीं है। माँ बाप तो बहुत दूर, क्या कहते? सम्यक दर्शन की अपने चित्त में महिमा आना, ये दर्शन विनय है। सम्यक ज्ञान की अपने चित्त में महिमा आना एक ज्ञान विनय है, और सम्यक चारित्र की अपने में महिमा आना ये चारित्र विनय है। कि उपचार विनय में तो माँ बाप आएंगे? नहीं, घबराओ नहीं। उपचार विनय में कौन आएंगे? सम्यक दर्शन की विनय निश्चय विनय, और सम्यक दृष्टि की विनय उपचार विनय। सम्यक ज्ञान की विनय निश्चय विनय, और सम्यक ज्ञानी की विनय उपचार विनय। सम्यक चारित्र की विनय निश्चय विनय, और सम्यक चारित्र बंध की विनय। क्योंकि उपचार भी धर्म में धर्मात्माओं का ही लगता है, लौकिक लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। अपना ये माथा सड़ा नारियल नहीं है कि चाहे जिस देवता के चरणों में फोड़ दिया जाए। जिसने अपने माथे की कीमत नहीं की, उसकी कीमत कौन करेगा? ख्याल में है ना? विनय बहुत खतरनाक चीज है। ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है, और सबसे बड़ा पाप है, हैं? सुना कभी?
एक विनय नाम का मिथ्यात्व भी होता है, सुना? विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कौन के, बस होए घोर अघे कीने, बचते नहीं जाते कहीं ने। ये विनय नाम का मिथ्यात्व होता है, वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है ना। कि लोभ नहीं है सबसे बड़ा पाप, अरे वो तो बाप है लोभ पापों का, वो मिथ्यात्व कि वो दादा है। समझ जाए ना? तो एक सबसे बड़ा पाप तो समझ में आ गया, और सबसे बड़ा पुण्य विनय संपन्नता नाम की भावना। 16 कारण भावनाओं में विनय संपन्नता नाम की भावना है ना, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है ना, और तीर्थंकर प्रकृति सबसे बड़ा पुण्य है। तो सबसे बड़ा पुण्य हो गया ना, और सबसे बड़ा धर्म ये विनय नाम का तप, ये तप है धर्म। तो ये इसकी दृष्टि से सबसे बड़ा धर्म है, समझे? विनय सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है, और सबसे बड़ा पाप है। माने सही जगह हो जाए तो धर्म है, और गलत जगह हो जाए तो पाप है। आप समझ लो बस, कितनी खतरनाक चीज है। अब इसमें क्या है, अपन तो सबको सब खुश हैं, बढ़िया है, तुम भी हो, तुम भी, तुम भी, हम तो सब, जो मंदिर हमें रास्ते में मिलता है सबकी नमस्ते। मस्जिद मिल जाए उसको भी हमें क्या, हम तो उदार हृदय हैं। क्यों? गुरुद्वारा हो तो वहाँ भी नेता बनना होगा तुम्हें। ऐसे लक्षण तो नेताओं के ही होते हैं। क्यों? सचमुच मैं आपको बोलता हूँ, गद्दी पे बैठ के बात कर रहा हूँ। मैंने एक कल्पना लोक में ऐसा विचार किया कि भी मैं अपने मन को जरा परख के देखूं। समझना मेरी बात, कि मेरे पास भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति बनने का ऑफर आ जाए, घबराना नहीं। मैंने अपने मन को टटोलने की कोशिश की, तो अपन को सोच तो लेना चाहिए क्या करना, क्या करेंगे अपन। तो मैंने कहा अपन तो रिजेक्ट कर देंगे। हैं कि कैसी बात कर रहे हो, हमें बुद्धू बनाते हो, आ जाएगा फिर देखना। अरे सुनो, मैंने कहा पहले तो हर मस्जिद में नमाज़ना पड़ेगा, हर गुरुद्वारे में नमाज़ना पड़ेगा, हैं, हर गीत में था तो कितना पोषण करना पड़ेगा। अब इस बुढ़ापे में मैं वो करूँगा? आप कह रहे उसमें क्या तकलीफ, आराम ही आराम है। ये तक कम तकलीफ है कि हर जगह माथा झुकाओ, हर जगह माथा झुकाओ। मैं तो सबसे बड़ा आदमी बन गया, मैं तो सबसे छोटा हो गया। एक बच्चे को बुलाओ, ए बेटा जरा सॉरी बोलना इनसे। नहीं नहीं पकड़ जाएगा। ये भले ही बोलने, मेरा बच्चा तो नहीं बोलेगा। मैंने तो ये ट्रेनिंग दी, नहीं बोलना बेटा। किसको बोलना? क्या ये हरे के हाथ जोड़ो हमें, काय के, किसको काय के हाथ जोड़ना, किसके हाथ जोड़ना? कोई मतलब तो बताओ, बात तो बताओ, हाथ जोड़ने लायक बात तो हो। हर बात में सॉरी सॉरी सॉरी, काय की सॉरी? कैसा पंडित है ये? विनय नहीं, ये विनय नहीं है, ये दीनता है। क्या हमने अपने माथे की कीमत नहीं की? देखो, सही जगह पे विनय नहीं करना ये सबसे बड़ा पाप है, तो गलत जगह पे विनय करना उससे भी बड़ा पाप है। समझ लो आप। तुमने अपने माथे की कीमत नहीं की तो कोई तुम्हारे माथे की कीमत क्यों करेगा? समझ में आएगा आपकी कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? ये विनय तप के बारे में, और दूसरा वैयावृत्ति नाम का जो तप है वो भी कम खतरनाक नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करके ये कहना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में कोई व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ शास्त्रों के आधार पर जो तप का स्वरूप है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया ना?
अपन कहते हैं ना वैयावृत्ति तप, किसी कहते भैया वैयावृत्ति तप, जानते हैं? मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते हो, हम तो जानते भी हैं, करते भी हैं। तुम करते हो? ये तप तो मुनिराजों के हैं। हम तो शास्त्र में ये पढ़ा कि त्याग करें मुनिराज जी, ये तप तो मुनिराज करते हैं, तुम कहते हो हम करते हैं। मुझे ये बताओ कि किसी के पैर दबाएं, हमने पैर दबाए तुम्हारे, तो वो पैर हमने दबाए तो दबाना तप है कि दबवाना तप है? समझ में आई मेरी बात? समझ में आ रही? हिंदी मेरी समझ में आती है कि नहीं? पैर दाबना वो तप है कि पैर दबवाना वो तप है? सोचो, यदि दाबना तप है तो वो जिस श्रावक ने पैर दाबे हैं वो तपस्वी हुआ, महाराज नहीं हुए। और यदि पैर महाराज तपस्वी हैं तो पैर दबवाने का नाम तप हुआ। अब आप समझ में आ रही है बात? तो ऐसा तप कौन नहीं करना चाहेगा कि दुनिया हमारे पैर दबाए और हम तपस्वी? सोचना, किसी पे व्यक्ति पे मत ले जाना। मैं किसी व्यक्ति की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो सोचा है दिन रात शास्त्र पढ़ के वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम आप जो करते हो वैसे ही करते रहना, मेरी तरफ से कुछ भी परिवर्तन मत करना, क्यों? यदि तुम परिवर्तन कर लोगे तो दोबारा नहीं बुलाएंगे ये लोग मुझे। क्यों राम भाई? लेकिन गंभीरता से विचार तो करो। अरे आदमी सोचने का नाम है, सोच विचार की शक्ति आदमी में होती है कि अभी इतनी सी बात है कि पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति है, तो जो जिसके दबाए जा रहे हैं वो वैयावृत्ति तप का धारी है कि जो दाब रहा है वो वैयावृत्ति के तप का धारी है। घबराना नहीं, वैयावृत्ति में पैर दबाए भी जाते हैं, दबाए भी जाते हैं। लेकिन यदि एक मुनिराज बीमार हैं, तकलीफ है, तड़फ रहे हैं, और तो यदि उनको वैसे ही समझाएं पूरी बातों बातों में हैं कि बहुत उनके मुझे गर्मी बहुत लग रही, गर्मी बहुत लग रही, तो उन्हें ऐसे ही समझाएं कि भैया नरक में कितनी गर्मी थी, नरक याद दिलाएं उन्हें, तो उनको गुस्सा आएगा। समझ में है ना? पहले थोड़ी सेवा करें, पैर दबाएं और प्रेम से बात करें, अच्छा उनका मन जीतें और फिर समझाओ तो भी तुम्हारी बात सुनेंगे। कि सारी ज़िंदगी तुमने इतना तप किया, अभी बुढ़ापे में क्यों अपना मनुष्य को खराब करते हो? वो समझाना ना, तो उसके पहले ख्याल में आई ना, कोरे समझाने से कोई नहीं समझ में आता है किसी के। और वो मुनिराज के दबाते हैं, घबराना नहीं। वहाँ जंगल में गृहस्थ कहाँ से पहुँच जाएंगे? यहाँ से कैसे पहुँच जाएंगे? ये रोजीना का कैसे संभव है? और वे तो जब बीमार होंगे, थक गए होंगे, तो कभी कभी की बात है, ये रोजीना दवाई रोजीना खाई जाती है? रोजीना तो रोटी खाई जाती है, ये तो दवाई है। आज पूजा में भी आया था ना कि जब उनको ज़रूरत हो तब उनके पैर दबाने की ज़रूरत हो तो पैर भी दबाना, और भी जो भी संभव हो हमारे से हो सकता हो उनकी सेवा अवश्य करना। लेकिन अपने शास्त्रों में चित्र बने हैं कि एक मुनिराज लेटे हैं, समाधि में ले लिया है, वो 6 मुनिराज कोई सिर दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है और समझा रहे हैं। आता कि नहीं आता? और इसलिए वहाँ पर दबवाने वाले भी तपस्वी हैं और दबाने वाले भी तपस्वी हैं। वहाँ ये प्रश्न ही खड़ा नहीं रह जाता है फिर। यहाँ तो हमारा दैनिक प्रोग्राम हो जाता है। ये दैनिक प्रोग्राम नहीं है, ये आकस्मिक है, इमरजेंसी का है। खासकर समाधि मरण लेते हैं तब की बात है। तो सेवा करके के चित्त में स्थिरता प्रदान करना सबसे बड़ी बात तो उपदेश है। वो
जो हमारे उपाध्याय और आचार्य देते हैं, और वो बहुत तर्क और युक्ति से उन्हें समझाते हैं और उससे वो उनकी समझ में आते हैं, वो वैयावृत्त है। लेकिन हम उस वैयावृत्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं है समझते हैं। क्या 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 विकृतियाँ आ गई हैं, मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं है कभी कुछ, मैं तो सुनने वालों से सुना है, डायरेक्ट किसी से सुना भी नहीं है कि शास्त्र में पढ़ा है। अब एक जो सबसे बड़ा तप है महत्वपूर्ण, दो तप जिनके बारे में मुझे आपसे बात करना है, एक स्वाध्याय और एक ध्यान। ये सबसे बड़े तप हैं। वो उसमें लिखा है कि ध्यानम जो ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। रविंद्र साहब के विचार में ज्ञान माने स्वाध्याय और ध्यान माने ध्यान है। ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान और ध्यान में जो लीन है वे तपस्वी प्रशंसा के योग्य हैं। लिखा कि नहीं लिखा? तो इन दोनों की बात मुझे करना है, एक स्वाध्याय और एक। अब स्वाध्याय क्या है? देखो सूत्र है, वाचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेशा। 5 भेद हैं वाचना। देखो ये शास्त्र में पढ़ रहा हूँ ऐसा घर के शांति से, तो ये मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, समझ गया ना। और इसके पहले के जो 9 तप हैं ना, वो ये उनसे बड़ा है तप। अब बाँच के मैंने उसका पूरा अर्थ निकालने की कोशिश की, जितनी मेरी बुद्धि थी मैंने उसका पूरा प्रयोग कर लिया। फिर भी जो अर्थ मेरी समझ में नहीं आए तो फिर योग्य गुरु के पास जाकर अत्यंत विनय पूर्वक पूछना, उसका नाम है पृच्छना नाम का स्वाध्याय। आप प्रश्न पूछते हो तो उस वक्त आप इतने गंभीर हो क्या कि ये स्वाध्याय कर रहे हो, स्वाध्याय नाम का तप कर रहे हो, आप तपस्वी हो। आपको ही पता नहीं, आपका गौरव आपको ही मालूम नहीं, आपकी जिम्मेवारी आप कैसे महसूस करेंगे? दूसरे की इज्जत खराब करने के लिए उल्टे सीधे प्रश्न करना, इसके लिए बनारसी दास ने क्या लिखा मालूम? बोल नहीं सकता मैं गद्दी पे से, और बनारसी दास के नाम पे सुना सकता हूँ तुम कहो तो। परस्त्री रमण है पर बुद्धि को परखवो। दूसरे की बुद्धि की जांच करते रहना कि पंडित जी कितने पानी में हैं, ये परस्त्री रमण नाम का व्यसन है। ये लिखा बनारसी दास ने। क्या? परस्त्री रमण है पर बुद्धि को परखवो। अपनी सचमुच हृदय की हमें मालूम नहीं है तो जानने के लिए एक प्रश्न, लोगों के बने बनाए प्रश्न होते हैं और बस जो भी पंडित आया उस पर ठोक देते हैं। बस आगे आएंगे कि हमें आपसे चर्चा करनी है, ये करनी है, और वही परमानेंट उनके प्रश्न हैं। वो जो परसों पंडित जी से वही पूछा था, इन पंडित जी से भी वही पूछा था, इन पंडित जी से भी यही पूछा था, हमसे भी वही पूछें, परमानेंट। बस वे तपस्वी नहीं हैं, वे परबुद्धि के परखने वाले हैं। देखें पंडित जी कितने गहरे पानी में हैं। अरे पंडित जी ज़्यादा गहरे पानी में होंगे तो पंडित जी डूब मरेंगे, तुम काय को चिंता कर रहे हो? समझ में आया ना? पृच्छना अभी तप है, आप तप की गंभीरता से उसे करिए। फिर जो गुरु ने बताया और अपन ने पढ़ा था उस पर चिंतन कीजिए कि बात सही है, एक से सही बैठती कि नहीं बैठती है। तरक्की कसौटी पे कसकर निर्णय कीजिए कि ये सच्ची बात है। जब वो निर्णय हो जाए तो वो फिर हम भूल ना जाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो निर्णय हुआ है। तो फिर उसका पाठ कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, रटना, उसको पाठ बोलते हैं। वो पाठ वो भी स्वाध्याय नाम का तप है। हम तो मालूम कैसा कहता है, माता मैंने सूत्र जी का पाठ सुने बिना भोजन नहीं करेंगी, और तत्वा सूत्र का पाठ सुने बिना भोजन नहीं करेंगी। जब 50-60 साल पहले हम पढ़ते थे मुरैना विद्यालय में, तो वहाँ विद्यालय में एक चैत्यालय था, वो नीचे सामने मंदिर था बड़ा। तो जितनी महिलाएं आती थीं दर्शन करने तो चैत्यालय में भी आती थीं। अब उस चैत्यालय में उन्हें पाठ सुनना पड़ता था तत्वा सूत्र का, भक्तांबर जी का, और हमारे विद्यार्थी उन्हें सुना सकते थे, और तो कोई मिलता नहीं था कहीं। तो वो आती थी और देखती थी
कि कोई से मैं कहूँ और पाठ सुन लूँ, तो हम लोग छिपते फिरते थे कि पकड़ में आ गए तो 1 घंटा खराब हो जाएगा, है ना। एक दिन में पकड़ में आ गया तो अम्मा जी ने मेरे से कहा सूत्र जी का पाठ सुना दो बेटा। मैंने सुनाना शुरू किया। इतने में भाई साहब आए तो उनसे कहा बेटा तुम गाना आज बहुत देर हो गई, तू भक्तांबर सुना दे। तो मैं सूत्र जी सुनाने लगा, वे भक्तांबर सुनाने लग गए और अम्मा जी ने माला लेके माला फेरना शुरू कर दी। अपन क्यों समय खराब करें, अपना पेपर है। तो मैंने 5-10 सूत्र पढ़े और कहा इति तत्वार्थादि में मोक्षशास्त्रे प्रथमो अध्याय। फटाफट 10 मिनट में पूरा सूत्र जी सुना दिया। अब अम्मा जी बहुत खुश, मैं तो समझता था मैंने इतना समय बचा लिया। दूसरे दिन आया तो कि वो दुबला दुबला पतला पतला लंबा लड़का कहाँ, कि मैं तो सूत्र जी का पाठ उससे ही सुनूंगी, तुम लोग तो 1-1 घंटा लगा देते हो। तो उनसे कहा कि अम्मा जी वो बहुत बदमाश है लड़का, वो पूरे सूत्र नहीं पढ़ता है, वो कम सूत्र पढ़ के ऐसा बोल देता है प्रथमो अध्याय द्वितीयो अध्याय। बोले बेटा उसका पाप उसके माथे, अपन को तो पुण्य पुण्य अम्मा बटोर ले गई और पाप हमारे माथे पे। ऐसा पाठ से काम नहीं चलेगा। जो हमने वो निर्णय किया है वो निर्णय हम जिंदगी में भूल नहीं जाएं, उसका नाम पाठ है। और इसके बाद जब हम पक्के हो गए ना, फिर धर्म का उपदेश देना, फिर दूसरों को पढ़ाना, ये भी तप है। अब हम और आप सब तपस्वी हैं और यहाँ तप कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? तो आप इसका मतलब तप का स्वरूप ही नहीं समझते हैं। और उपवास कर लिया तो तप हो जाएगा। और उपवास भी कैसा? अकेले भोजन के छोड़ने लायक। 3 चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कौन कौन सी? कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते विज्ञेयम सा उपवासा शेषम लंघन कम विधु। एक स्वाध्याय से बड़ा यदि कोई तप है इस जगत में तो वो एक ध्यान है बस। और उससे तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो ही जाता है। वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की बात है। अब वो ध्यान के बारे में मेरी ये पूरी किताब भी है और उसकी चर्चा मैं अभी आरंभ करके पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको थोड़ा मोटा आ ही दिया। इस तप धर्म के संबंध में बताया, उस पर आप गंभीरता से विचार करेंगे, इस किताब को पढ़ के और गहराई से समझेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।